जुनून, जुनून, जुनून। हमारी बेटी कल बड़ी होगी, वो तुम्हें देखेगी, एक गुंडे की सोबत में इस तरह शराब में दूध देखेगी तो क्या सोचेगी? सुन रहे हो तुम, क्या सोचेगी? कौन है नशे में दूध? हाँ, कौन है? तुम हो। जुबान लड़ाती है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। भीमा, बाहर गली बिल्कुल खाली है, सिर्फ तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम तैयार रहना, मैं रात को 11 बजे आ जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है। तुम घबराओ मत, मैसे तो तुम्हें लेने आया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये महाजन आदमी तो काम का लगता है, लेकिन बातें बहुत करता है। राजा साहब, आपको कौन सी सियासत पर बहस करनी है उसके साथ? आपने देखा कि दोनों हड़तालें उसने कैसे आन के आन में करवा दी। अगर उस रईसजादे की बीवी के साथ वो हादसा पेश ना आता तो अब तक धनराज इंटरप्राइजेज का दिवाला पिट चुका होता। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि हमें उस हादसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक खदशा तो दिल में रहता ही है ना। राजा साहब, आप सारे खर्चे मुझ पर छोड़िए और अब उस महाजन से आप डायरेक्टली डील करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मंजूर है। अगर उससे काम में कोई चूक हो गई तो उससे मैं निपट लूंगा। बाकी आप दूसरे पहलू के बारे में फिक्र मत कीजिएगा, आपकी खिदमत बाकायदगी से होती रहेगी। आइए आइए महाराज, आइए बैठिए। नहीं नहीं भैया, बैठने की किसे फुर्सत है? आ गई, बहुत देर हो चुकी है। अगर वक्त पर मदिरा लेकर नहीं पहुंचा तो अंबूरी महाराज पता नहीं क्या श्राप दे देंगे। अरे महाराज, कभी हमें भी उनके दर्शन करवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ हाँ, करा देंगे, जरूर करा देंगे। अरे भैया, बड़े प्रतापी महात्मा है। इस बोतल में से 3-4 बूंद अग्नि में छिड़क कर बाकी मदिरा एक ही घूंट में पी जाते हैं, फिर समाधि में चले जाते हैं और मैं उनके चरणों में बैठ के प्रतीक्षा करता रहता हूँ। महाराज, आज ये उनको मेरी तरफ से दीजिएगा और कहिएगा कि एक भक्त ने भेजी है। नहीं नहीं नहीं, जब तक इस बुड्ढे में कमाने की शक्ति है तब तक मैं स्वामी जी को मुफ्त की मदिरा भेंट नहीं कर सकता। अरे नहीं महाराज, आप उनसे ये कहिए कि मैं ये उनके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप फिर भी आप ये थोड़ी सी दक्षिणा रख लीजिए। लीजिए, आप कहते हैं तो नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। लेकिन सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो बुढ़ा मनमोहन धनराज ही था। चेहरा तो दाढ़ी से छुप गया था, लेकिन उसकी वो आंखें, उसकी वो फटी फटी सी आंखें मैं कभी भुला नहीं सकता। अभी ये धनराज आने वाला होगा, उसे क्या कहेंगे? जो हकीकत है वो कह देंगे। नहीं, प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आपकी बात हो रही थी। इतनी लंबी उम्र लेकर क्या होगा जगमोहन साहब? खैर, ये बताइए, कुछ कामयाबी हासिल हुई? आप भी पुलिस की तरह थक हार कर बैठ गए। मनमोहन धनराज का पता आपको कल तक लाकर जरूर दे देंगे। ये तो पुलिस भी कह रही है, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब आप उसे वाकई अरेस्ट करवाएंगे। पुलिस ने उसके बारे में क्या कहा? यही कि उन्होंने एक बुढ़े को शराब की दुकान से शराब खरीदते देखा, लेकिन इससे यह तो नहीं एस्टैब्लिश होता कि वो मनमोहन ही था। आप हमें थोड़ी मोहलत और दीजिए, हम कल परसों तक उसका पूरा पता लाकर आपको जरूर दे देंगे। वो तो खैर अपनी हिमाकतों से पकड़ा ही जाएगा, लेकिन असल कातिल का पकड़ा जाना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अब आप हम पे भरोसा रखिए। वो आदमी कौन था?
जरूर कोई पुलिस वाला था। आ गए तुम लोग? जी। मसीता कहाँ है? मसीता यहाँ नहीं है और ना ही यहाँ आएगा। मसीता यहाँ नहीं है? लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि मसीता मेरा यहाँ इंतजार कर रहा है। तुमने मुझसे झूठ कहा, धोखेबाज। सुनो लड़की, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरे मसीते के पास ले जाओ। अपने आप को संभालो लड़की, हम तुम्हें मसीते के पास नहीं ले जा सकते। पुलिस तुम दोनों के पीछे पड़ी हुई है। उस बेवकूफ ने खून किया है। पुलिस उसे पकड़कर सीधे फांसी के तख्ते पर लटका देगी और साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तो मुझे भी नहीं छोड़े, मार दे मुझे मेरे मसीता के साथ और मार दे मेरे होने वाले बच्चे को भी। मैं किसी की परवाह नहीं करती, मुझे मेरे मसीता चाहिए, मुझे मेरा मसीता चाहिए। मुझे मेरे मसीते के पास ले जाओ, मुझे मेरे मसीते के पास ले जाओ बस। ये क्या उधम बच्ची है? मौके की नजाकत नहीं समझती, कहती है मुझे मसीते के पास ले चलो। सुनो लड़की, मसीता हमारा आदमी है, उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ उस औरत का खून किया, फिर भी हम उसकी जान बचाना चाहती हैं। तुम अगर वाकई उससे मोहब्बत करती हो तो नाना साहब की बात ध्यान से सुन लो। देखो लड़की, मसीते को तुम्हारी बहुत चिंता है। उसी ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की हिफाजत करें। नहीं तो हमें क्या, हम तुम्हारी फिक्र क्यों करते? के साहब बहुत दयालु हैं। उनको अपने आदमियों का अपने आप से ज्यादा ध्यान होता है। कुछ ही महीनों में यह खतरा टल जाएगा और फिर हम तुम्हें बड़े आराम के साथ मसीते तक पहुंचा देंगे। तब तक तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा। हमने एक बहुत ही महफूज जगह पे तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है। फिलहाल तुम ये 5,000 रुपये रख लो। भीमा तुम्हारे पास आता रहेगा। जो भी चीज तुम्हें दरकार हो वो उसका बंदोबस्त कर देगा। और अगर बीच में कोई खास बात हुई तो तुम्हें इतला दी जाएगी। लेकिन मसीता है कहाँ? वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन कहाँ है वो ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। उस तरह अगर तुम पकड़ी भी गई तो पुलिस के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि मसीता कहाँ है। अब नाना साहब जो कहेंगे तुम वही करो, इसमें तुम दोनों की भलाई है। भीमा जी, इसको अपनी जो कोठी है वहां ले जाओ। और सुनो, सफर दूर का है इसलिए संभल के जाना। ओके सर। और सुनो लड़की, मसीते और के साहब के आपसी रिश्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चला तो उसके बाद तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस दुनिया में नहीं रहोगी, समझी? लेकर आओ इसे। चलो। क्या हुआ? अरेस्ट किया उस लड़की को? नहीं सर, हमारी रेड होने से पहले ही कोई उसे वहां से निकाल कर ले गया। Damn it! इसका मतलब है हमारी कार्रवाई का उनको पहले से ही पता चलता है। ऐसी बात नहीं है सर, हमें तो आज ही उनके ठिकाने का पता चला था, जबकि वो लोग उसे 2 दिन पहले ही वहां से निकाल। How can you say that? इस बुड्ढे से पता चला सर, जिसकी खोली में वो किराए पर रहती थी। Lock him up. ले जाओ इसे। He knows विनोद, इसे अच्छी तरह मालूम है कहां ले गया उसे। मैंने बहुत पूछताछ की है सर, यह बेचारा तो खुद लोगों से मांग मांग कर खाता है। फिर भी मजीद पूछताछ के लिए मैं इसे यहां लेकर आया।
ये केस तो दिन ब दिन उलझता जा रहा है। अगर आज वो लड़की अरेस्ट हो जाती तो वो कातिल हमारी गिरफ्त में होता। के साहब ने मैसेज दिया है कि परीन तल्ले गांव के बंगले पर है, लेकिन तुम उससे मिलने की बेवकूफ़ी नहीं करना। लेकिन तुम उससे मिलने की बेवकूफ़ी नहीं करना। लेकिन तुम उससे मिलने की बेवकूफ़ी नहीं करना। Damn it! कहानी आज यहीं पर रुकी है, लेकिन सफर तो अभी बाकी है। जुनून, 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 जुनून।